तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कल की जानकारी सामने आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से रामचरितमानस पर हमला बोला था। यानी कि जो हमारी किताब है, जो हिंदू की किताब है, जो किताब नहीं ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस का, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि रामचरितमानस बकवास है, इसमें बेबुनियादी शब्द लिखे हुए, इस तरीके से अपनी बात को कहते नजर आए। अब कोई भी किसी के भी धर्म पर इस तरीके से निशाना साधेगा तो आक्रोश तो फूटना रहेगा ही। लेकिन अब यहाँ पर इस खबर में बात हो रही है अपर्णा यादव की। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य और अपर्णा यादव में अब तगड़ी भिड़ंत मानी जा रही है। अपर्णा यादव की ही बात कर रही हूँ। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। उन्होंने उनके चरित्र को लेकर भी कमेंट कर दिया कि जो जैसा है वो वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो वैसा ही कहेगा। और इंसान ऐसे शब्द कहकर अपना चरित्र दिखाता है कि वो कहाँ से आता है, क्या सीखा है उस इंसान ने। इस तरीके की बात अपर्णा यादव ने कही। देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता है और यहाँ पर अखिलेश शिवपाल को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आ रही है, जो खास रिपोर्ट में आपके साथ जरूर साझा की जाएगी। लेकिन अभी बात यहाँ पर अपर्णा यादव की हो रही है। अपर्णा यादव छोटी बहू है नेताजी की और यहाँ पर पिछले साल मार्च के महीने में जब चुनाव होने से कुछ समय पहले ही उन्होंने सपा का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा था। अब यहाँ पर रामचरितमानस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया, तो यहाँ पर अपर्णा यादव ने एक उदाहरण देते हुए बात कही कि भगवान राम वही इंसान है जिन्होंने यहाँ पर जाति भेद को खत्म किया था, जब उन्होंने यहाँ पर शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये बात उन्होंने कही और उसके बाद यहाँ पर धर्म, जाति और हर एक चीज को लेकर उन्होंने जो भेदभाव था उसको खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान राम पे भी सवाल उठाते कि है भी असली में नहीं है, या लोगों की सिर्फ एक सोच है। और यहाँ पर ये कहा जाता है भारत देश में कि मेरा बेटा राम जैसा हो। राम जैसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी भगवान राम ने अपनी जिंदगी में किया था, जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि वो अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते थे, पत्नी की भी इज्जत करते थे। और उन्होंने अपनी बात मान के, सौतेली माँ तक की बात मान के उन्होंने वनवास काटा था। तो इस तरीके की बात यहाँ पर कही जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नेताओं का सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की वजह से इस तरीके के बयान देना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपर्णा यादव यही सारी बात कहती नजर आई। और उन्होंने यहाँ पर सपा नेताओं को टारगेट नहीं किया, अखिलेश शिवपाल को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया। यहाँ पर भाजपा में थे, उसके बाद सपा का दामन थामा और अब कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष यहाँ पर, पूरी पार्टी कांग्रेस तक यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर आक्रोश और गुस्सा दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि जो बात गलत है वो गलत है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते नजर आए कि यहाँ पर बीजेपी को छोड़ जितनी भी और पार्टियां हैं वो इसलिए इस मामले में पड़ रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 9 जगह के विधानसभा चुनाव है इस साल और उसके बाद सबसे अहम, सबसे बड़े चुनाव अगले साल 2024 में। तो हर कोई सत्ता चाहता है और इस तरीके की बेबुनियादी जो यहाँ पर बातें की गई है उस पर सवाल उठाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही किया? क्या यहाँ पर अपर्णा यादव ने अच्छी क्लास लगाई स्वामी प्रसाद मौर्य की? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है।
तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति के प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात।